Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic is covalent bond. जैसा कि हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, आयनिक बॉन्ड में हमने डिफरेंट इसके रिलेटेड फिनोमेना पढ़े, लैटिस एनर्जी, how ionic bond gets formed, in which element it gets formed. But there are several elements which also, for the sake of stability, enter into a different type of bonding. वो एक दूसरे किस्म का बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड को बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। बेटा आप एक बात याद रखिए कि आयनिक बॉन्ड जब भी हमने डिस्कस किया उसमें मैंने बताया आपको कि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी एटम होगा उसको लो आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए, कम आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकंड थिंग, जिसके साथ भी ये कंबाइन करेगा दूसरे एटम के साथ उसको होनी चाहिए हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी एटम गेन करेगा वही एटम गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन जिसको हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होगी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब जिन एलिमेंट्स में ये नहीं है, उनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, उनका हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी नहीं है, उनकी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी नहीं है, तो उन एलिमेंट्स में क्या होगा, तो वो कैसे कंबाइन करेंगे, how these elements combine, how these elements will gain stability। so उन एलिमेंट्स के लिए एक और नया किस्म का इंटरैक्टिव फोर्स है, उस नए किस्म के इंटरैक्टिव फोर्स को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। एक्चुअली जब भी मैंने बॉन्ड डिफाइन किया था तो उस बॉन्ड में हमने वो डिफाइन किया था, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which is developed between two atoms. But how does this bond gets developed, how does this attractive force gets developed, it depends upon the nature of the atom. What will be the nature of the force, electrostatic force कैसा होगा। आप एक बात, एक एलिमेंट ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल कार्बन को किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन करना है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4R 1s2 2s2 2p x1 2p y1। For the completion of the octet, carbon requires 4 electrons, so it has to gain 4 electrons in order to complete its octet, और वो 4 electrons gain ही नहीं कर सकता because there arises some other instability factors which involve इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के दरमियान रिपल्शन होगी, न्यूक्लियस में इतना फोर्स नहीं होगा, इतना चार्ज नहीं होगा कि वो इनको अट्रैक्ट कर सके। सो फॉर दिस रीजन these elements of such type of elements enter into a different type of bonding। कौन elements different type of bonding में जाएंगे, जिसकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं होगी, जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगी, और जिसकी हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं होगी, उनके लिए आप डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड लेंगे। उस डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड को बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। सो टू बिगिन विथ, ये कोवलेंट बॉन्ड है क्या एक्चुअली, इट इज सिमिलर एज दैट ऑफ आयनिक बॉन्ड, बट द डिफरेंस हियर लाइज इन द नेचर ऑफ द इंट्रैक्शन। It is also electrostatic force. It is electrostatic force. Electrostatic force
between two atoms. It is electrostatic force of attraction between two atoms developed due to म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इस लेवल पे हम म्यूचुअल शेयरिंग की बोलेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मैं आपको एग्जांपल दूंगा। एक आदमी के पास बल्ला है, बैट है, और दूसरे के पास गेंद है। क्या वो अकेले खेल सकते हैं? नहीं ना, वो अकेले नहीं खेल सकते हैं। सो दे हैव टू म्यूचुअल शेयर द थिंग्स। एक को बैट देना है, दूसरे को बॉल देनी है, गेंद देनी है, तो वो खेल सकते हैं। सो सेम थिंग हैपन्स हियर कि यहाँ पे एक एटम अकेले स्टेबल नहीं हो सकता है। बोथ हैव टू म्यूचुअल शेयर द इलेक्ट्रॉन्स in order to attain this stability. That stability attained due to the mutual sharing of electrons. I think it must be clear. So it is electrostatic force of attraction between two atoms developed due to mutual sharing of electrons. Mutual sharing होगी तभी तो बन सकता है covalent bond. Covalent bond कौन कौन से एलिमेंट्स बना सकते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड प्रेफरेबली इज फॉर्मड बिटवीन दोज एलिमेंट्स, बिटवीन दीज टू एलिमेंट्स, बिटवीन द एलिमेंट्स व्हिच हैव electronegativity difference. Electronegativity difference. Negativity difference. Difference less than 1.7, less or equal to 1.7. So जब दो what is electronegativity? Tendency of an atom to attract a shared pair of electrons, as you have already studied it. Electronegativity है एक एलिमेंट को कितनी टेंडेंसी है कि वो शेयर्ड पेयर, दैट इज द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके. How much tendency it has to attract the shared pair of electrons. If the difference between the electronegativity is less than 1.7, if it is equal to or less than 1.7, then the bond which is formed between the atoms, it is a covalent bond. जो भी बॉन्ड इनके दरमियान बन जाएगा वो होगा कोवेलेंट बॉन्ड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि electronegativity between the two atoms should not be so high, the difference should not be so high. अगर इससे ज्यादा डिफरेंस होगी, 1.7 से ज्यादा डिफरेंस होगी, सो दे विल गो इनटू द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, दे विल फॉर्म आयनिक बॉन्ड. उनको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोई जरूरत नहीं है, दे विल देन फॉर्म द आयनिक बॉन्ड. सो इफ इट इज इक्वल टू 1.7 or less than 1.7, then they have the another choice that they will go into the covalent bond. They will combine through a covalent bond. तो इसमें और कौन कौन से एलिमेंट्स, एक क्राइटेरिया यह है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस शुड बी लेस और इक्वल टू 1.7. सेकेंड पॉइंट, द इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि उसको हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए. हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी जिन एलिमेंट्स की है, वो अक्सर कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. क्योंकि आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कम ही होनी चाहिए. लेकिन जब भी वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड में फिर क्या होगा, किसी एलिमेंट को ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी. जब भी किसी एलिमेंट को ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो इसको भी स्टेबल होना है. स्टेबिलिटी के लिए क्या करता है, वो एंटर होता है अनदर टाइप ऑफ बॉन्डिंग दैट इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड. एंड
थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, उसके लिए एक चीज और जरूरत है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द आइसोलेटेड गैसियस एटम। अगर वो फैक्टर दैट इज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज, अगर बहुत सारी एनर्जी वहां से निकल जाएगी तो वो प्रेफरेबली ज्यादा प्रेफर करेगा टू अंडरगो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सो जब भी ये फैक्टर्स कंबाइन होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, दैट इज वहां से एनर्जी बहुत ही कम निकलनी चाहिए जब भी इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करे। मीन्स इलेक्ट्रॉन ऐड करने से उसको स्टेबिलिटी नहीं, अनस्टेबिलिटी होनी चाहिए। सो उसमें क्या होगा, तो वो अपनी स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए अनदर टाइप ऑफ बॉन्ड बनाएगा। तो वो बॉन्ड क्या कहलाएंगे, हम उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। सो तीनों फैक्टर्स दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये तीन फैक्टर्स जब कंबाइन होते हैं तो वही वो एलिमेंट्स एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉन्ड बनाते हैं, दैट बॉन्ड इज कॉल्ड एज द कोवेलेंट बॉन्ड। सो कोवेलेंट बॉन्ड में एक बार फिर डिफाइन करूंगा, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही है of attraction between two atoms developed due to mutual sharing of electrons। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा due to mutual sharing of electron। आयनिक बॉन्ड में क्या होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही डेवलप होता है ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो भी कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा और एग्जाम्पल भी लेंगे इसकी, तो हम देखेंगे कि ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है उन्हीं एटमों के दरमियान बन जाता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 होगी, जिनमें ये होगा हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो भी दूसरा एटम होगा उसको लो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। तो वो क्या करेंगे, वो क्या कोशिश करेंगे, वो बनाएंगे this type another type of bond, that bond is called as the covalent bond। लेकिन ये तीनों फैक्टर्स एक ही साथ इफेक्ट करते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन पे इफेक्ट होता है तीनों फैक्टर्स का साइमल्टेनियसली, not taking one by one, they are collectively taken and in the formation of covalent bond they have a role to play। so covalent bond explain करने के लिए we have different types of in the preliminary stage we can use this Lewis concept, then there is another theory that is valence shell electron pair repulsion theory, then there is another theory that is valence bond theory, and finally there is the molecular orbital theory। so covalent bond अलग अलग जो भी थ्योरीज हैं वो सभी थ्योरीज कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द डिफरेंट एलिमेंट्स एक्सप्लेन करते हैं। So to start with, to begin with, I am taking the Lewis concept। जो भी लेविस कॉन्सेप्ट हमने आयनिक बॉन्ड में यूज किया, यहाँ पे भी हम यूज कर सकते हैं उसको। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बोला था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम होनी चाहिए, और it may be sometimes the difference may be sometimes zero, and in many elements, for example you have O2, you have formation of this Cl2, you have formation of this F2, here the electronegativity difference is zero because they are homoatomic। homoatomic means वो ये जो भी मॉलिक्यूल्स है they are made up of similar kind of atoms, वो एक ही किस्म के एटम्स के बने हुए हैं। तो आप देखिए पहले O2 मॉलिक्यूल, अगर लेविस कंसेप्ट इस पे अप्लाई करेंगे, O यहाँ पे है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 इन द फर्स्ट शेल एंड 6 इन द सेकंड शेल। तो ऑक्सीजन की कोशिश क्या है, ऑक्सीजन की कोशिश ये है कि वो चाहता है कि मेरी ऑक्टेट कंप्लीट होनी चाहिए, दैट इज लेविस ऑक्टेट। उसकी लेविस जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होनी चाहिए लेविस के हिसाब से। जिन जिन एलिमेंट इसकी ऑक्टेट कंप्लीट है वो हाईली स्टेबल होते हैं। सो फॉर दिस these 6 electrons can be represented around this oxygen atom by means of dots।
आप दूसरा ऑक्सीजन एटम ले लीजिए और दूसरे ऑक्सीजन एटम के भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। सो एक के पास बैट है, दूसरे के पास बॉल है, अकेले वो क्रिकेट नहीं खेल सकते हैं, दे हैव टू कंबाइन, दे हैव टू शेयर द थिंग्स सो दे कैन प्ले द क्रिकेट। इसको भी 8 चाहिए, इसको भी 8 चाहिए, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ऑब्जेक्ट दे हैव टू शेयर द इलेक्ट्रॉन्स। सो इन ऑर्डर टू शेयर दीज इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या होगा, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर करेगा और ये so depending upon the type of atoms which combine to form a covalent bond, we have two types। दो किस्म होते हैं कोवलेंट बॉन्ड के, एक है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, दूसरा होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किन मॉलिक्यूल्स में बनता है, किन एटम्स के दरमियान बन जाता है, किन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड उन ही एटम्स में डेवलप होगा जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल होगी और जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। सो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड उन ही एटम्स के बीच डेवलप होगा जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस either equal to 0 or there will be negligible difference in the electronegativity. So for example, I am taking the homoatomic molecules like O2, like N2, like F2। so आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस ऑक्सीजन के भी 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आप देखिए बेटा कि ये जो ऑक्सीजन है ये A2 इलेक्ट्रॉन्स की इसको जरूरत है इस ऑक्सीजन एटम को टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, इस ऑक्सीजन एटम को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। they mutually share these 2 electrons, so there is an equal force on both sides, so there will be no creation of charge, there will be no creation of this charge on these atoms, so there will be no polarity। so these type of covalent bonds which are formed between the atoms having electronegativity difference equal to 0 or negligible electronegativity difference, then the covalent bond which is formed between these atoms, it is called as the non-polar covalent bond। similarly N2 में भी होगा, F2 में भी होगा। आप ये एग्जाम्पल्स कीजिए। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड किन मॉलिक्यूलों में बन जाएगा। तो आप ये भी यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के दरमियान। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से मॉलिक्यूल्स हैं। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर मेड अप ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड किन में होगा। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड उन ही एटम्स के बीच डेवलप होगा जिनमें डिफरेंस होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जिनमें थोड़ी बहुत डिफरेंस होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। व्हेन देयर अराइजेस अ डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी between the two atoms, then the bond which is formed is called as the polar covalent bond। तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो चार्ज डेवलप होगा वहां पे, पोलैरिटी डेवलप होगी वहां पे, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो आप देखिए बेटा यहाँ पे मैं एग्जांपल लूंगा HF की। I will take example of this HCl, I will take example of water। आप कोई भी एग्जांपल ले लीजिए। तो आप क्या देखते हैं यहाँ पे 2 एटम्स कंबाइन हुए हैं which are not similar, they are different atoms, so the bond, so the molecule which will be formed, that will be heteroatomic molecule। heteroatomic molecule। so heteroatomic molecule
हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में क्या होता है, उसमें पोलैरिटी क्रिएट होगी, उसमें पोलैरिटी होगी, उसमें चार्ज थोड़ा डेवलप होगा, पार्शियल चार्ज डेवलप होगा, जिसमें पोलैरिटी आएगी। सो उस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे बेटा, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आप देखिए यहाँ पे फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, इट इज इक्वल टू 4। सो जो भी ये इलेक्ट्रॉन पेयर इनके दरमियान शेयर होगी, आप देखो यहाँ पे इसके 7 इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन उसने शेयर किया, तो क्या होगा, ये फ्लोरीन जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा टुवर्ड्स इटसेल्फ, ड्यू टू विच a partial negative charge gets developed, a partial positive charge gets developed, a polar character arises here, पोलर नेचर आएगा इस मॉलिक्यूल में। तो जब भी ये पोलर नेचर इस मॉलिक्यूल में आएगा तो क्या कहलाएंगे इस बॉन्ड को हम, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। आप देखिए यहाँ पे OHH, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, शेयरिंग ऑफ दिस sharing between these two atoms has taken place, but the oxygen has electronegativity value equal to 3.5, so this will be attracted more towards the oxygen, resulting in the partial negative charge and partial positive charge। तो polarity आ गई इस मॉलिक्यूल में, तो हम क्या बोलेंगे इसको, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड किन मॉलिक्यूल्स में होगा, उन्हीं मॉलिक्यूल्स में होगा जिनमें एटम्स डिफरेंट होंगे और उनमें डिफरेंस होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। जब भी डिफरेंस होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में तो हम उस बॉन्ड को बोलेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड। सो we have two types, non-polar and polar. I hope you understand it. पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड किसको बोलेंगे। सो नेक्स्ट हियर इज कि जब भी हम इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ देखते हैं, ये जैसे रिजेंबल करता है उसमें थोड़ा आयन्स बन जाते हैं, पार्शियल नेगेटिव चार्ज या पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आने से ये रिजेंबल करता है आयन्स के साथ। जो भी कैटायन और एनायन होते हैं उनमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है वो ऐसे ही होते हैं, उनमें फुल पॉजिटिव चार्ज होगा, इनमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। तो आप ये देखो कि जो कोवलेंट बॉन्ड अभी हम पढ़ रहे थे उसमें थोड़ा आयनिक कैरेक्टर भी आ गया। सो जो भी कोवलेंट बॉन्ड पोलर होगा तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा आयनिक कैरेक्टर भी। Ionic character because some sort of ions have formed, आयन्स बन गए हैं, यहाँ पे थोड़े आयन्स बन गए हैं, थोड़ा सा चार्ज में डेवलप हुआ है, तो उसमें क्या आ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर। सो पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, थोड़ा आयनिक कैरेक्टर होता है, उस आयनिक कैरेक्टर को क्या बोलेंगे हम, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। पार्शियल आयनिक कैरेक्टर कितना परसेंट होगा उसमें आयनिक कैरेक्टर, कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर एक कोवलेंट बॉन्ड में होगा, उसको बोलेंगे हम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। जितना भी आयनिक कैरेक्टर उसमें आ जाएगा उसको बोलेंगे हम पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। तो ये पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ज्यादा बढ़ जाएगा विद द ग्रेटर लार्जर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाएगी उतना ही उसमें आ जाएगा क्या, आयनिक कैरेक्टर। तो ज्यादा से ज्यादा पार्शियल आयनिक कैरेक्टर आने के लिए क्या होना चाहिए, देयर मस्ट बी अ लार्जर डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ग्रेटर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ग्रेटर विल बी द पार्शियल आयनिक कैरेक्टर। तो उसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा और कोवलेंट कैरेक्टर कम होता जाएगा। जितना भी जितनी डिफरेंस इंक्रीज हो जाएगी उतना उतना उसमें ज्यादा आयनिक कैरेक्टर आएगा और उतना ही कम उसमें कोवलेंट कैरेक्टर होगा। सो आई कैन कोट इट बाय एग्जांपल्स। इफ the difference in the, this is the entrance, this is important for the entrance point of view, if the difference in electronegativity between the two atoms, if electronegativity difference between the two atoms, let the atoms are A and B, if the electronegativity difference between these two atoms is equal to 0.6, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके दरमियान होगी 0.6, तो आप ये देख लीजिए उनमें कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर होगा। तो उनमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर कितना है, इनमें परसेंट आयनिक कैरेक्टर है 9%।
9% है उसमें आयनिक करेक्टर, तो उसमें ज्यादा कौन सा करेक्टर है? देयर इज अ ग्रेटर कोवेलेंट करेक्टर बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज वेरी लेस. When the electronegativity difference increases up to 1, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1 होती है तो उसमें कितना आयनिक करेक्टर होता? 22%, which means आयनिक करेक्टर slightly increased from 9% to 22%. If the electronegativity difference is 1.4, अगर electronegativity difference 1.4 होगी तो आप देखिए उसमें कितना आयनिक करेक्टर आएगा? इसमें आएगा आयनिक करेक्टर 39%, मीन्स पोलैरिटी इंक्रीज होती जा रही है. इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.7, जो मैं कह रहा था, तो आप देखिए द आयनिक करेक्टर इज 51%, ऑलमोस्ट 50-50 आयनिक, 50% कोवेलेंट. If the electronegativity difference is 2, then the approximate ionic character in this case is 63%. तो ionic character बहुत ही increase होता जा रहा है. तो अब electronegativity difference 2.4 है, then the ionic character is about 76%. तो ionic character इसमें कितना आ जाएगा? 76%. तो आप देखिए if the electronegativity difference is 3, then if the electronegativity difference is 3, then the ionic character is 91%. If the electronegativity difference is 3.2, then the ionic character is 92%. तो जब 3.2 इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो उसमें क्या होगा? वो मॉलिक्यूल आयनिक होगा, उसमें बहुत ही कम कोवेलेंट कैरेक्टर होगा. लेकिन हर किसी मॉलिक्यूल में, हर किसी कंपाउंड में आप देखिएगा देयर इज आयनिक. आप देखेंगे वहां पे कि वहां पे क्या होगा? वहां पे आयनिक करेक्टर भी है, कोवेलेंट करेक्टर भी है. जितनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगी उसमें ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा. जितना ज्यादा उसमें आ जाएगा ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो आप देखेंगे उसमें क्या होगा? आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा. सो it depends upon the difference in the electronegativity between two atoms. Greater the difference in the electronegativity, greater is the polarity and greater is the ionic character. I hope you understand. आपने क्या पढ़ा आज? कोवेलेंट बॉन्ड is the electrostatic force of attraction developed between two atoms due to the mutual sharing of electrons. So let me take the example of O2 molecule. O2 molecule की एग्जाम्पल लेंगे तो आप ऑक्सीजन का देखिए कि उसके आखिर में 6 इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसकी वैलेंस शेल में भी ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स. तो in order to complete its octet according to the Lewis concept, it requires 2 electrons, it also requires 2 electrons. So they will not lose electrons, they will not gain electrons, they have another opportunity that they will undergo mutual sharing. ये mutual sharing करेंगे. mutual sharing की वजह से उसकी भी octet complete हो जाएगी, उसकी भी octet complete हो जाएगी. So they will form a bond. That bond is called as the covalent bond because it involves mutual sharing of electrons. Another HCl. For example, you have this hydrogen having atomic number 1 and only one valence electron. You have chlorine having atomic number 17, 287, having 7 electrons in the valence shell. So this requires only 1 electron to complete its octet. This requires 1 electron to complete its doublet. Doublet भी stable होती है, तो ये bond बनाएंगे. That is called as the covalent bond. और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है. आप देखिए जो भी एलिमेंट जितने भी इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा उसको बोलते हैं कोवेलेंसी, उसको बोलते हैं कोवेलेंसी. देन व्हाट इज कोवेलेंसी बेटा? कोवेलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एन एटम टू फॉर्म ए कोवेलेंट बॉन्ड. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, the number of electrons shared by an atom to form a covalent bond.
एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा एक एटम, दैट इज कॉल्ड, इट इज कोवलेंसी, इज कॉल्ड कोवलेंसी, कोवलेंसी। क्लोरीन ने एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो उसका इसकी कोवलेंसी एक ही होगी। ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो उसकी कोवलेंसी 2। सो it depends upon the number of electrons shared to form a covalent bond, and the whole principle lies under that each atom wants to attain this stability हासिल करने के लिए according to Lewis it requires 8 electrons, and it has exceptions also, duplet भी stable होती है तो कुछ एलिमेंट्स 2 electrons gain करते हैं in order to complete their duplet, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है तो वो ऑक्टेट ही कंप्लीट करते हैं, और फाइनली कॉम्बिनेशन ऑकर्स फॉर द सेक ऑफ स्टेबिलिटी। सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, टाइप ऑफ एटम्स, कौन कौन से एटम्स कंबाइन हुए हैं, on this basis we have 2 types of covalent bonds, कोवलेंट बॉन्ड की 2 किस्में। तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, कोवलेंसी। कोवलेंसी के बाद हमने क्या पढ़ा कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द एटम्स व्हिच हैव कंबाइंड ऑन द डिफरेंस ऑफ देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वी आर क्लासिफाइंग दीज इनटू 2 टाइप्स, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पोलर किन में हो जाएगा, जिनमें डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो क्या होगा उसमें हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और उसमें क्या बन जाएंगे, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। सो you have to understand it, you have to do examples on it, and you have to remember the difference in the electron and percent ionic character. So I hope you understand it.